देखिए, महिलाओं के द्वारा एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, जहाँ पर जो उनके घर कलेश का कारण होता है, वो उनकी सास या ननद होती है और आपस में मतभेद होता है और उसके बाद वो मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद वो एक दबाव बनाने की कोशिश करती है अपने पति पर और ससुराल वालों के ऊपर, जहाँ पर उनका ये कहना होता है या तो तुम मेरे द्वारा जो ये समझौता पत्र लिखा जा रहा है, जहाँ पर एक महिला समझौता पत्र में वो सारी चीज़ें भी लिख देती है, वो घटना भी लिख देती है जो उसके साथ कभी हुई नहीं है। जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में छोटी लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आपको ये राय दी जाती है कि आप उस समझौता पत्र में लिखिए कि आपके पति कभी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएँगे, आपको सारा पैसा ला के देंगे। इस तरह का एक समझौता पत्र महिला बना देती है। अब जब ये समझौता पत्र लेकर आप अपने पति के पास जाती हैं या उन्हें भेजती हैं, तो वहाँ पर पति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है और उसके बाद फिर शुरू होता है कोर्ट कचहरी का सिलसिला। जब पत्नी के द्वारा बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर बात होती है, बिल्कुल होती है, छोटी बात होती है, लेकिन वो छोटी बात बढ़ा चढ़ाकर लिखाया जाता है और पति के ऊपर मामले दर्ज करवाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जब बात आ जाती है पति की केस फाइट करने की, जहाँ पर पति केस फाइट करने को तैयार हो जाता है, पत्नी को नहीं मनाता है और ये कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो अब मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ या तलाक तुम्हें दे रहा हूँ। तो वहाँ पर फिर पत्नी उस व्यक्ति के साथ रहने को तैयार हो जाती है। फिर महिलाओं के द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाह रही हूँ। अगर एक महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही है, तो आप खुद बताइए, कुछ समय के बाद वो ये कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो सच्चाई किस में है, उन झूठे आरोपों में या अब जो आप उनके साथ रहना चाह रही हैं? अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं, तो हाँ, गुस्सा होना आपका बिल्कुल सही है, जहाँ पर पति एक पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, अपने माता-पिता का साथ दे रहा है। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं, ये समय के साथ जो हैं वो सही हो जाती है। कुछ समय विवाह के बाद का ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर 2 लोगों को एक दूसरे को समझने में काफ़ी समय लग जाता है, परिवार को समझने में काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ पर आप अगर मजबूती से टिकी रहती हैं, तो रिश्ता बचाया जा सकता है। अगर किसी के कहने पर आप झूठा आरोप लगाती हैं और उसके बाद आप ये कहती हैं कि मुझे अपने पति के घर ही जाना है, तब तक वो जो टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिर ये बात आती है न्यायालय तक और फिर सालों-साल तक मामले न्यायालय पे चलते ही रहते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ़ इतना है कि झूठा आरोप ना लगाएँ अगर आप अपने पति के घर वापस जाना चाहती हैं।